नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 62.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.29% का अप मूव किया है आज। मार्केट कैप है इसकी 7,201 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 57.20% है। वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.16% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी मीडियन से छोटू सी ऊपर है, 89.6 पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। तो ये हमारा चार्ट है एंड आज हमें बहुत सुंदर सा डॉजी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। आज काफी फाइट हुई है यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स में। तो बेसिकली इसकी ओपनिंग तो काफी अच्छी हुई थी एंड 63 पे इसकी ओपनिंग हुई थी। प्रीवियस क्लोज तो 62.75 था एंड 63 पे इसकी ओपनिंग हुई। उसके बाद ये ऊपर भी गया एंड इसने मूव देने की कोशिश करी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि मूव देने की इनिशियली कोशिश करता है, उसके बाद डाउन चला जाता है। तो आज इसने लो जो लगाया है वो लगाया है 62.25 एंड वहां से रिवर्सल लेके आया है ये। एंड आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल 63 पे दी है एनएससी पे एंड बीएससी पे 62.93 पे दी है। ओके, सो आज ना डॉजी बना है। तो डॉजी में बेसिकली ये डॉजी कैसे बनता है, ये मेरी जो कैंडलस्टिक जो वीडियोस हैं एजुकेशन वीडियोस, उनमें भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है उसके बारे में। तो आप वो भी सारा एक बार देख सकते हैं। बहुत फंबल कर रही हूँ मैं, तो डिस्कशन। ओके, तो अभी देखें तो हमारा डॉजी कैसे बनता है। बेसिकली ये यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट देखी जाती है। बायर्स जो है ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, सेलर्स जो है वहीं तक उसको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये क्योंकि इस सपोर्ट पे ये स्टेबल हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स का ज्यादा मैं उसकी साइड लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस पॉइंट पे जब ये निकलने वाला है। तो अभी ये मैंने एक इंडिकेटर लगाया है जो कि है बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड क्या होता है, बेसिकली ये दिखाता है हमें कि जब इसका माउथ नैरो होता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात करी कि जब बोलिंजर बैंड का माउथ नैरो होता है, इसका मतलब होता है कि वो स्क्वीज आउट देने वाला है। अब स्क्वीज आउट ना नीचे का भी हो सकता है, ऊपर का भी हो सकता है, बट जनरली देखा गया है कि माउथ नैरो करता है तो ऊपर का हमें स्क्वीज आउट देखने को मिलता है। यहाँ पे माउथ नैरो हुआ तो हमें स्क्वीज आउट मिला, ठीक है। उसके बाद ये चलता रहा इसके साथ, फिर नीचे भी गिर गया ऑफकोर्स। फिर इसके बाद अभी ना इसका माउथ नैरो हो रहा है एंड हो सकता है कि ये हमें स्क्वीज आउट देने की कोशिश में हो। देखिए यहाँ पे भी इसका माउथ नैरो हुआ था, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में गया था, उसके बाद इसने मूव दिए थे। अब ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े मूव मिले एंड जरूरी नहीं है छोटे मूव मिले। तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन एंड स्टॉक कब से कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितने उसके ऑर्डर्स हैं, उसकी ऑर्डर बुक क्या है एंड एवरीथिंग, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके विजन क्या है। इन सारी काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अब ये माउथ तो इसका नैरो हो चुका है एंड अभी फ्रेश एंट्री के मैंने कल भी बात बोली थी कि मार्केट में वॉल्यूम को देख के थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरफ जाएगा। अभी देखिए बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि ये मार्केट के साथ अच्छा तो चलता है, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है तो ये नीचे चला जाता है। यूजुअली ये देखने को मिला है एंड आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो एंट्री की बात करने से पहले एक बार चलते हैं हम बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 20% का एंड आज एक न्यूज आई है, वो न्यूज है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की। जो पुरानी न्यूज है उनके न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की न्यूज है, तो कोई ऐसी मेजर न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके की मदद करेगी। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ टेक्निकल्स हैं, उनको ही हम रीड कर सकते हैं। तो एक तो मैंने बलिंजर बैंड का आपको बता दिया। आरएसआई ने यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट बनाया है एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। एंड ये पुराना पैटर्न अगर हम देखें तो आरएसआई उस पॉइंट पे है जहां से, ये भी देख लीजिए यहाँ पे, तो आरएसआई कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे है जहां से ये रिवर्सल देती है एंड यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी बना रहा है। इस पॉइंट को देखिए, ये रिवर्स रेजिस्टेंस बना था, ये रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी है, पोलैरिटी चेंज काइंड ऑफ थिंग भी अगर वीकली देखें तो मुझे लगता है पोलैरिटी चेंज काइंड ऑफ थिंग भी इसमें बनेगा। एंड एक बार वीकली चार्ट पे इसके चल ही लेते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर लें उसको भी। तो ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट यहाँ पे हमें नैरो मिला है एंड उसके बाद ये उसके साथ साथ ही चला हुआ है। जो इसका बॉलिंजर बैंड का माउथ है उसके साथ साथ ही चलने की कोशिश कर रहा है, ये चला हुआ है हमारा बॉलिंजर बैंड का माउथ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा वैसी सिचुएशन तो बन ही रही है कि ऊपर जाने की कोशिश है। एंड यहाँ पे वीकली आरएसआई की बात करें तो वीकली आरएसआई 60 के ऊपर ही होल्ड बना के बैठी है
एंड अगर इससे नीचे वीकली आरएसआई जाती है तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे बायर्स के हाथ में स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ फिर से बायर्स के हाथ में आया, यहाँ इस कैंडल पे भी कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में था, फिर थोड़ा सा सेलर्स के हाथ में गया, उसके बाद फिर से बायर्स के हाथ में। सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर से ये बायर्स के हाथ में ही कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग कितने पे थी, इसकी क्लोजिंग 63.05 पे थी एंड इसकी क्लोजिंग 2.75 पे एवरेज आ रही है वीकली। तो कहीं ना कहीं उसके पास ही है, तो मुझे लगता है कि अभी भी बायर्स के हाथ में ही स्टॉक है वीकली चार्ट को अगर एनालाइज अगर हम करें तो अभी के लिए कुछ वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जिसकी वजह से हमें डर के, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं हर एक एनालिसिस अपने ऊपर ही लेके चलती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे इस स्टॉक से निकलना होता या कुछ करना होता तो अभी कोई ऐसी मुझे दिक्कत वाली बात नहीं लग रही कि निकल के कोई डरने वाली बात है। तो अभी कल है ट्यूसडे एंड कल का डे मुझे लगता है इसके बाद ये जो डॉजी बना है इसके बाद कल ग्रीन कैंडल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अगर इसके नीचे ये जाता है तो इसका मेजर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है फिर बनता है 59 का। तो अगर इसके नीचे स्टॉक गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम इसको 59 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखें। हालांकि ये जो इसका 61 62 का जो सपोर्ट है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां से ये रिवर्सल लेके आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जहां से ये कहीं से उसके आसपास से रिवर्सल लेके आ रहा है तो वो भी काफी स्ट्रांग है। वैसे ये वाला सपोर्ट जो है इसका 61.75 पे ये लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा मैंने हमेशा बात करी कि रेंज होती है इसकी हमेशा, कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो रेंज को दर्शा भी रहा है, उसके पीछे से ही ये लेके निकला है। तो ये इसकी कैंडल की ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग है, इस कैंडल की 8 मई की कैंडल की क्लोजिंग है, 9 मई की कैंडल की ओपनिंग है एंड ये जो है यहाँ पे उसका थोड़ा सा उसका मीडियम सा लेके चल रहा है, वहां से रिवर्सल ले रहा है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि बायर्स के हाथ में है स्टॉक एंड हो सकता है कि कल हमें मूव देखने को कुछ मिले। ओके, सो अभी फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री में फिर भी बोलूंगी कि वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम जो आया था फ्राइडे को उसके आसपास ही आज भी वॉल्यूम आया है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है उस वॉल्यूम में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम इसको संभल के चले एंड मार्केट में एक बार देख के चले कि वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है। अगर वॉल्यूम एकदम से स्पाइक अप करता है तो मुझे लगता है कि हमें एंट्री उसमें बना लेनी चाहिए लाइव मार्केट में। और अगर थोड़ा सा भी स्टॉक नीचे जाता है तो या तो हमें यहाँ से रिवर्सल मिलेगा 61.85 से, स्ट्रांग है ये सपोर्ट भी, या तो फिर अगर इससे नीचे करता है तो हो सकता है हमें 60 से रिवर्सल मिले, नहीं तो 59 के आसपास भी, ज्यादा हो गया तो 59, वो कल जो कैंडल बनेगी उससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कहां तक स्टॉक जा सकता है। तो उम्मीद तो करती हूँ कि ऊपर ही जाए एंड प्राइस बैंड इसका 20% का है, तो यू नेवर नो, कई बार बहुत अच्छे मूव भी दे जाता है। जैसे ये थोड़ा सा गिरा था उसके बाद कितने अच्छे इसने मूव दिए थे, 18-19% के आसपास के मूव दिए थे। तो यू नेवर नो, ये वाला सिनेरियो भी यहाँ पे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए। तो अब वॉल्यूम के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करते हैं। तो फ्रेश एंट्री लाइव मार्केट में एंड ये जो टारगेट है हमारे, हम यहाँ तक के टारगेट लेके चले 68-69 के टारगेट लेके चले इस मंथ के एंड के एंड ये जो हमारे टारगेट है 100 के, ये हम लेके चले हैं जून के एंड तक के। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।